दोस्तों ऐसे मैंने कई किराना शॉप देखी हैं जो फेल हो रही हैं और मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपने आसपास के एरिया में देखे हैं जिन्होंने अपनी किराना शॉप स्टार्ट तो की लेकिन बहुत जल्दी वो दुकान बंद हो गई, बहुत जल्दी फेल हो गई। अब देखो एकदम से हमें अचानक से जोश आता है कि हम अपनी किराना दुकान शुरू करते हैं, नया ग्रॉसरी स्टोर शुरू करते हैं, है ना। और जो हमारी सेविंग है 10-50 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये लगा के शुरू किए, है ना। तो मैं अभी रियल स्टोरी बता रहा हूँ। हमारे बाजू में एक भाई है, उसने शुरू किया था एक शॉप, उसने दुकान शुरू किया, है ना। देखा सीखी में कि यार उसने शुरू किया, मैं भी शुरू करता हूँ, शायद कुछ कमाई हो। उसने अपनी जो सेविंग्स थी 1 लाख रुपए समथिंग बचा के रखा था, 1 लाख रुपए में अपनी शॉप बनवाता है। शॉप तो उसकी खुद की थी, वहीं पे थोड़ा बहुत अलमारी वगैरह बनवाया, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, है ना। उसके बाद उसने 80 हज़ार रुपये का सामान लेके आ गया। 80 हज़ार रुपये में अपनी दुकान जमाई, दुकान शुरू की। उसने क्या किया, बहुत सारी मिस्टेक की जिनके कारण उसकी किराना दुकान ना बंद हो गई पूरी तरह से। हुआ क्या था, उसने किराना शॉप में सामान तो ले आया, अब उसने कई ऐसे आइटम ले आए जो बिकते ही नहीं थे, जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, डिमांड नहीं थी, क्योंकि उसने एनालिसिस नहीं किया, जाके माल खरीद के ला के रख लिया। कई ऐसे माल खरीद के ले आया, कई ऐसे प्रोडक्ट लेके आ गया जो मार्केट में ज़्यादा नहीं बिकते या फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको भी खूब सारा स्टॉक रख लिया ज़्यादा। अब जब क्या होता है, बिक्री शुरू हुई। अब ऐसा तो नहीं है भाई आज आपने किराना दुकान शुरू की और कल से आपकी खूब सारी बिक्री जो है शुरू हो जाए, आपकी खूब सारी बिक्री होने लगे, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। वही टाइम कंज्यूम करने के लिए यार थोड़ा पेशेंस चाहिए, हिसाब चाहिए सारी चीज़ों का। अगर वो सही नहीं है तो आपकी किराना शॉप बहुत जल्दी घाटे में चली जाएगी। तो उसने क्या किया, एक सामान लेके आया। अब जब उसने बिक्री शुरू की तो शुरू दिन तो 500 की बिक्री हुई, फिर 1000 रुपये की, 1500 ऐसे चल रहा था। अब जो वो क्या कर रहा था कि वो जो दुकान के पैसे थे उन पैसे को ना अलग जगह पे मतलब खर्च कर देता था। मतलब पैसे आज बिक्री हुई 500 की तो उसने ना उसी पैसों से खर्च करना शुरू कर दिया कि आज कहीं यहाँ गया तो उधर पैसे खर्च कर दिया, या फिर कुछ उससे सामान ले आया, या फिर किस्तें भर दी उसी पैसों से। तो दुकान तो आपकी घाटे में जा रही। जो आपका 1 लाख का सामान, 80 हज़ार रुपये का सामान था, किराना स्टॉक था, वो तो आप तो पैसे वहाँ जमा हो रहे हैं, आप किस्तें में भर रहे हैं, उस पैसों को आप कहीं और जमा कर रहे हैं, तो आपका वहाँ से माइनस होते जा रहा है प्रोडक्ट। आपको दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका जो सामान है बहुत कम बचेगा। अब यहाँ पे यार करना क्या चाहिए था उसको कि जब प्रोडक्ट जो बेच रहा है उसको पैसे को सेव रखना चाहिए था, उसमें से खर्चा नहीं करना चाहिए, है ना। खर्चे के लिए आप थोड़ी बहुत खर्चा करें। अगर 1000 रुपये बिक्री हुई तो आप 50 रुपये उसमें से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका घाटा में जाएगा, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ही हो तभी खर्च करें। बाकी ये सब करके, है ना, उसका घाटा में चला गया बहुत ज़्यादा, और घाटा में गया तो धीरे धीरे करके ना उसकी दुकान का सामान कम होने लगा। वो सामान लेने जाता, थोड़ा बहुत सामान मिलता, उसको ला के रख लेता, फिर बेचता, फिर पैसे खर्च करता। ये पूरा सिनेरियो चलते रहा और एक टाइम ऐसा आया कि उसकी दुकान में 20 हज़ार रुपये का भी सामान नहीं था, है ना, और पैसे भी नहीं थे, क्योंकि वो सब खर्च कर चुके थे हर जगह। तो ये गलती करके उसने अपनी दुकान में सबसे बड़ी मिस्टेक की, उसकी दुकान जो है पूरी तरह से बंद हो गई। ये पहले स्टोरी बताया। दूसरी स्टोरी एक और सुनो। एक बंदा और है, उसने 20 हज़ार रुपये की किराना दुकान शुरू की। 20 हज़ार रुपये का सामान लाया, 20 हज़ार रुपये में उसने अपनी दुकान खोली। वहाँ पे क्या था कि उसके घर के लोग ना दुकान में से ही पूरा सामान ला के, मतलब कुछ भी निर्मा लगा दुकान से निकाल लाए, है ना, खाने की चीज़ें, नमकीन उठा ले दुकान से। अब सामान 20 हज़ार रुपये का रखा है, उसी में से वो खा पी गए पूरा, फिर दुकान उसकी ख़त्म। तो देखो, जब आप किराना शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए ना एक प्रॉपर वो चाहिए कि आप कितने का सामान लाए हैं, 1-1 रुपये का हिसाब आपके पास होना चाहिए। अगर आप 1-1 रुपये का हिसाब लगाओगे तो भाई टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास 20 हज़ार रुपये में दुकान शुरू की थी ना, आपकी वही दुकान 2 लाख रुपये में, 2 लाख में पहुंच जाएगी एक समय में। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है आप खुद समझ पाएंगे। तो जो किराना सामान आप होलसेल से लाते हो, उसको बेचते हो, फिर सामान आप लेके आ जाते हो, फिर उसको बेचते हो, तो ऐसे करके एक वो चलते रहता है सर्किल, आपकी दुकान धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। तो आप भी कोशिश करें कि जब आप किराना स्टोर खोलें या चला रहे हैं तो खर्चों जो हैं, फालतू के खर्चे अपनी दुकान से ना करें और अपनी दुकान को बढ़ाने पे फोकस करें, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई हम ज़्यादा कमा लेंगे। क्योंकि देखो, जितना आप प्रोडक्ट बेचोगे उतना आप मार्जिन कमाओगे, जितना सामान बेचोगे उतना मार्जिन, उतना फ़ायदा कमा पाओगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसको कमेंट में बताइएगा, और आपके कुछ डाउट्स हों वो कमेंट में डाल दीजिएगा, उसका वीडियो हम बना देंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। मिलते फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।